नमस्कार दोस्तों, देखिए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में जो बच्चे अप्लाई कर चुके हैं या जो बच्चे एग्ज़ाम और इंटरव्यू दे चुके हैं और जब उनका ज्वाइनिंग होता है तो उनका ट्रेनिंग कितने दिनों का होता है और ट्रेनिंग कहाँ कहाँ पे कराई जाती है और ट्रेनिंग में कौन कौन सी जानकारी आपको दी जाती है, वो सभी चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों, जब आप मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में अप्लाई करते हैं और आपका एग्ज़ाम और इंटरव्यू हो जाता है और उसके बाद जब आपका ज्वाइनिंग के लिए कॉल आता है तो आपका आईडी, डिपार्टमेंट, ट्रेनिंग कब, कैसे और कहाँ होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर आपने मारुति में अप्लाई कर रखा है, एग्ज़ाम इंटरव्यू हो चुका है और आपका ज्वाइनिंग के लिए मैसेज आ गया है, कॉल आ गया है कंपनी में, जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे तो आपका फर्स्ट दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका मेडिकल, इन सभी चीज़ों का वहाँ पे निरीक्षण होता है। ठीक है, मेडिकल हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, कुछ फॉर्म आपसे भराए जाते हैं। सेकेंड डे आपका जो है आईडी कार्ड बनता है। आईडी कार्ड वगैरह बन जाने के बाद आपका कंपनी में एंट्री हो जाता है। ठीक है, कंपनी में जब आपका एंट्री होगा तो सबसे पहले आपका जो ट्रेनिंग शुरू होगा वो रहेगा आपका कंपनी ट्रेनिंग। ठीक है, कंपनी ट्रेनिंग क्या होता है? तो कंपनी ट्रेनिंग वो होता है जो कि आपको पूरी की पूरी प्रक्रिया कंपनी की बताई जाती है। सेफ्टी, क्वालिटी, जो उसमें मैन्युफैक्चर होता है उस प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, आईएसओ क्या होता है और जो आपका ट्रेनिंग से संबंधित जितनी भी जानकारियां होती है जो कि आपका इंडस्ट्रियल में यूज होता है, जैसे कि आपका हो गया सेफ्टी, हो गया 5S, 3M, ठीक है, 3G, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको वहाँ पर बताया जाता है। कंपनी ट्रेनिंग आपका जो है 3 दिनों तक चलता है। 3 दिनों के बाद आपका डिपार्टमेंट जो है मिल जाता है। कंपनी ट्रेनिंग में आपको इन सभी जानकारी के बाद आपको शॉप में भेजा जाएगा। जो आपका जो डिपार्टमेंट रहेगा तीसरे दिन मिल जाएगा। डिपार्टमेंट क्या होता है कि जैसे कि आपका बेल्ट शॉप, पेंट शॉप, असेंबली, प्रेस शॉप, यानी कि वह डिपार्टमेंट जिसके अंतर्गत आपको कंपनी में काम करना है। ठीक है, जब आपको डिपार्टमेंट मिल जाएगा तो आप अपने जब डिपार्टमेंट में जाएंगे तो डिपार्टमेंट में आपका जो ट्रेनिंग होता है वो रहेगा 3 दिनों का ट्रेनिंग। ठीक है, 3 दिनों का ट्रेनिंग रहता है। ट्रेनिंग में आपको वहाँ पे जैसे आपका असेंबली, आपका डिपार्टमेंट है तो असेंबली में गाड़ी आपका कैसे बनाई जाती है, गाड़ी बनाते समय क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है, सेफ्टी क्या रखनी है, क्वालिटी का आपको ध्यान रखना है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको वहाँ पर डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जब ट्रेनिंग 2 दिन तक कंप्लीट हो जाएगा, तीसरे दिन आपका एक जो ट्रेनिंग होता है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे असेंबली है तो असेंबली में आपका ये ट्रेनिंग जो रहेगा डोजो ट्रेनिंग में आपका डोजो ट्रेनिंग के अंतर्गत आपको जैसे जो स्किल है इस तरीके से आपको सिखाया जाएगा जो आपका असेंबल होता है। ठीक है, गाड़ी में आपका गन चलाना, ठीक है, स्क्रू को टाइट करना, उसे खोलना, जो भी असेंबली में आपका काम होता है उस काम को आपको यहाँ पर एक ट्रेनिंग के रूप में आपका प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, और जो लास्ट वाला डे रहेगा आपका सेकेंड टाइम में आपको आपके लोकेशन पे दे दिया जाएगा, आपके सुपरवाइज़र को हैंडल कर दिया जाएगा। यानी कि जब आप वर्क लोकेशन पे जाएंगे, ठीक है, तो वर्क लोकेशन पे जाने के बाद आपका जो ट्रेनिंग होता है सुपरवाइज़र के अंदर आपकी ट्रेनिंग होती है। ठीक है, वो ट्रेनिंग होता है आपका 21 दिनों तक। अगर आप फ्रेशर हैं तो पहली बार कंपनी में गए हैं, पहली बार डिपार्टमेंट को ज्वाइन किए हैं तो आपका 21 दिनों तक ट्रेनिंग चलेगा। जो बच्चे रीज्वाइनिंग करते हैं
मान लीजिए अगर आपने फर्स्ट में असेंबली में काम किया था और सेकेंड में भी आपका जो ट्रेनिंग है असेंबली में हो रहा है, तो आपका 14 दिनों तक ट्रेनिंग चलेगा। यानी कि आपका जो फ्रेशर वाले बच्चे हैं उनका जो है 21 दिनों तक ट्रेनिंग दिया जाएगा। जो आपका ट्रेनर रहेगा, जो आपका साथी रहेगा, आपको पूरी तरीके से आपको काम को सिखाएगा। ठीक है, काम आपको सिखाने के बाद 21 दिनों के बाद उसे हटा दिया जाएगा आपके लोकेशन से। यानी कि आपको जो है पूरी तरीके से अकेले काम को करना है, पूरी सेफ्टी और क्वालिटी के साथ। जब आप अपना काम सही तरीके से करेंगे, काम करने का एक तरीका होता है, ठीक है, एक आपका SOP होता है, उसे फॉलो करते हुए आपको काम करना है सेफ्टी और क्वालिटी के साथ। दोस्तों, जो बच्चे ट्रेनिंग को पूरी तरीके से अच्छे से सीखते हैं, ठीक है, वो बच्चे जल्दी काम को पकड़ लेते हैं, काम को अच्छी तरीके से करते हैं पूरे सेफ्टी क्वालिटी के साथ। ठीक है, तो जब आपका ट्रेनिंग होता है तो ट्रेनिंग को मन लगाकर कीजिए। ये जो ट्रेनिंग होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आप मारुति को छोड़कर किसी और अन्य कंपनी में जाएंगे तो आपका ये जो ट्रेनिंग है वहाँ भी आपको काम में आएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये जो ट्रेनिंग है केवल इसी कंपनी के लिए लागू है, ये सभी कंपनी में आपका रूल्स रेगुलेशन लागू होता है। इसलिए ट्रेनिंग को अच्छी तरीके से करिएगा। ठीक है, ये आपको हमेशा काम आएगा। इसका नोट्स आप लोग बना लीजिएगा, ये आपका सिटी के एग्ज़ाम में भी काम आता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।